सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अपना सर्वनाम का भाग 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था सर्वनाम क्या है, कैसे उसकी पहचान होती है, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि सर्वनाम जो कि हमारे 6 प्रकार के हैं प्रयोग के आधार पर और संख्या के आधार पर 11 प्रकार के हैं, उनका किस किस तरीके से प्रयोग होता है और कैसे कैसे उनकी पहचान की जाती है, ये हम अपने भाग 2 में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सर्वनाम का आगे का सेशन। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी थी। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इन 6 को हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले है नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों में हमारा स्त्री और पुरुष हम दोनों की बात कर रहे हैं के नाम के स्थान पर आता है। ठीक है, इसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार कौन सा है? उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसकी पहली कैटेगरी है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? उत्तम पुरुष में आता है वक्ता, बोलने वाला। जिस प्रकार मैं यहाँ पर वक्ता हूँ तो मैं उत्तम पुरुष का सर्वनाम हूँ। ठीक है, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं यहाँ वक्ता हूँ तो मैंने यूज किया मैं, तो यहाँ पर मैं हो गया उत्तम पुरुष का पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भी है मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, ये सारे हमारे उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। अर्थात जो सपोज कीजिए 2 लोग बात कर रहे हैं तो एक सुन रहा है और एक केवल बोल रहा है। ठीक है, तो जो बोलने वाला है वो हमारा हो गया वक्ता। वो जैसे मुझे किसी को कोई बात बतानी है कुछ भी, तो मैं ये कहूँगी मैंने आज वहाँ पर ये चीज़ देखी, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया वर्ड मैंने, मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। अर्थात जो वक्ता स्वयं के लिए यूज़ करता है जिन वर्ड्स को, वो हमारे होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अगर कहूँ सुनील ने मुझे उपहार दिया, मैं ये बात किसी से अगर शेयर कर रही हूँ तो मैं मुझे उपहार दिया, यहाँ पर मुझे जो हो गया ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। मैं अपनी बात यहाँ कर रही हूँ कि उसने मुझे उपहार दिया। आई होप समझ आ रहा होगा कि बोलने वाला जो वर्ड्स यूज़ करेगा अपने लिए वो हमारे होंगे उत्तम पुरुष के सर्वनाम। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है इसकी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होगा? 2 लोगों की बात कर रही थी मैं, दूसरा होगा सुनने वाला, श्रोता। बातचीत करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। मतलब श्रोता के लिए जो वर्ड्स यूज होंगे वो होंगे हमारे मध्यम पुरुष के सर्वनाम। 2 लोग हैं, अब एक बोल रहा है दूसरे वाले से बात कर रहा है, और सपोज करो मैंने अपनी एक सहेली से पूछा क्या तुमने वो काम कर लिया, तो तुमने यहाँ पे हो गया मध्यम पुरुष का सर्वनाम। क्या तुमने खाना खाया, तो मैं दूसरे वाले से बात कर रही हूँ तो वो मध्यम पुरुष का सर्वनाम हो गया। जैसे अगर यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हैं, आपने खाना खाया, तो हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं क्या उसने खाना खाया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हो गया मध्यम पुरुष का सर्वनाम। तुम पढ़ रही हो, यहाँ पे भी हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, सामने वाले की जो श्रोता है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये भी हो गया तुम भी हमारा मध्यम पुरुष का सर्वनाम। और भी वर्ड्स हो सकते हैं, तू, तुम, तुमने, तुमको, तुमसे, आप या आपको, या आप, आपको भी हम बोल सकते हैं आदर को प्रकट करने के लिए। क्या आपने खाना खाया, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो यहाँ आप और आपको भी मध्यम पुरुष के सर्वनाम हो गए हैं। श्रोता बातचीत करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। 2 लोग बात कर रहे हैं, एक वक्ता है एक श्रोता है। वक्ता ने बात की अपने लिए,
श्रोता ने बात की दूसरे के लिए, तो इस तरीके से आप इनको समझिएगा। जैसे वक्ता ने कहा मैं आज दिल्ली जाऊंगी, तो मैं यहाँ हो गया उत्तम पुरुष का सर्वनाम। दूसरा वाला है वो उससे पूछ रहा है वक्ता से, श्रोता तुम आज दिल्ली जाओगी, तो तुम हो गया यहाँ पे मध्यम पुरुष का सर्वनाम। थर्ड है कैटेगरी अन्य पुरुष, जहाँ पर न तो वक्ता की बात हो और न श्रोता की बात हो, बल्कि किसी तीसरे इंसान की ही बात कर रहे हो, तो वो हमारा अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, उनको, उनसे या इसने। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे वह दिल्ली में रहता है, अब वह में ना तो वक्ता की बात हो रही है, वक्ता में तो मैं आएगा, ना श्रोता की बात हो रही है, श्रोता के लिए तुम या आप आएगा, किसी अन्य की बात हो रही है, वह है, कोई है जो दिल्ली में रहता है, वह किसी तीसरे की बात हो रही है, तो ये अन्य पुरुष हो गया। मैं उनसे मिलने जाऊंगा, मैं तो यहाँ वक्ता है, पर उनसे यहाँ पर अन्य पुरुष है। ठीक है, ये अन्य पुरुष के सर्वनाम हमारे हो गए। आई होप क्लियर हुआ होगा। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है एम टू एजुकेट नाम से, वहाँ जाकर आप अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो पास या दूर वस्तुओं की ओर संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब जो पास या दूर की चीज़ों की ओर इंगित करे कि यह चीज़ पास है या वह चीज़ दूर है, इससे इसका हमें पता चले, तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। उदाहरण से अगर हम देखें, यह मौली की गुड़िया है, यह मतलब यह से मुझे ये लग रहा है कि यह मतलब चीज़ मेरे पास ही है, यह मौली की गुड़िया है। दूसरे में अगर हम देखें, वह गोली की पुस्तक है, वह से मुझे लग रहा है कि जो भी पुस्तक है वो मुझसे थोड़ा दूर है, ये दूर की तरफ इशारा कर रही है कि वह मौली की पुस्तक है जो मुझसे दूर है थोड़ा। यह कोई बड़ी बात नहीं, यह भी इससे लग रहा है कि कोई मेरे पास खड़ा है और मुझसे बात कर रहा है और बता रहा है उस बात को पास में ही, और मैंने ये कहा यह कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इससे भी मुझे पास का अनुभव हो रहा है कि पास में ही कुछ है। ये मेरी कार है, मतलब मैं कार के पास हूँ और मैं बता रही हूँ, या मैं कार की फ़ोटो से मेरे पास है, मैं उससे बता रही हूँ कि ये मेरी कार है, मतलब पास ही है जो भी चीज़ है हमारी। तो इस तरीके से निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह, वह, ये, वे, इस तरीके के वर्ड्स निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब जिनसे किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस चित्र में कुछ कमी है, बाहर कोई है। अब हम देखें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं से मतलब हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि कोई बात निश्चित है कि क्या नहीं चाहिए। कुछ में तो कुछ भी हो सकता है, कोई निश्चित चीज़ का हमें पता नहीं चल रहा है। इससे चित्र में कुछ कमी है, अब कुछ से ये भी नहीं पता चल रहा कि एक ही कमी है, दो कमी है, या कमी क्या है, कुछ निश्चित बोध उसका नहीं हो रहा। बाहर कोई है, कौन है ये नहीं पता चल रहा निश्चित रूप से, कोई है, एक है, दो है, लड़की है, लड़का है, बच्चा है, गुड़िया है, सब्जी वाला है, कौन है, हमें निश्चित इसका कुछ भी बोध नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात हो गई, जिससे किसी भी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और कुछ, कोई, ये इस तरीके के वर्ड्स हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। फोर्थ अगर हम देखें, संबंधवाचक सर्वनाम। जो संज्ञा और सर्वनाम में संबंध दिखाए वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये शब्द संबंधवाचक कहे जाते हैं। मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बना दे, दोनों वाक्यों में एक संबंध बनाए, वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे हमारे, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आगे हम देखें फिफ्थ,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो सीधी सिंपल सी बात है, मतलब जिससे हमें ये पता चले कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, क्या, कैसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। मैं कहूँ तुम कैसे हो, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम क्या कर रहे हो, ये भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या तुमने खाना खाया, ये भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या तुम स्कूल गए थे, ये भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिनके सामने ये प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। 6 है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज से ही समझ में आ रहा है, निज का मतलब होता है अपना, ठीक है। जो अपना बोध कराए, मतलब खुद का बोध कराए, वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स से आप इसे पहचान सकते हैं? खुद, आप, स्वयं, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। पर एक बात ध्यान रखने वाली है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप वर्ड का यूज किया जाता है, पर वो वहाँ आदर के लिए किया जाता है, मध्यम पुरुष में किया जाता है। आप कैसे हैं, आपने खाना खाया, अभी मैंने आपको बताया था, पर वो वहाँ पर केवल आदर के लिए किया जाता है, और यहाँ पे आपका मतलब है खुद से। ये अंतर आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आप वहाँ से भागकर आया हूँ, आपका मतलब यहाँ पर है मैं स्वयं वहाँ से भागकर आया हूँ, मुझे कोई नहीं लाया। वह दूसरों में नहीं, अपने में बुराई खोजता है, मतलब खुद में ही खोजता है, दूसरों में नहीं खोजता। आप भला तो जग भला, मतलब अगर मैं ठीक हूँ तो सारा जग ठीक है। मैं अपना कार्य आप करता हूँ, यहाँ मतलब स्वयं करता हूँ अपना कार्य, में कोई और नहीं करता है, मतलब खुद की ही बात हो रही है। निजवाचक सर्वनाम में किसी और दूसरे बंदे की बात नहीं होती। एक और चीज ध्यान रखने वाली है, एक व्याकरणक हुई है दीमसित के अनुसार एक सर्वनाम होता है संयुक्त सर्वनाम, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम में क्या होता है, एक से अधिक शब्द होते हैं। पहले हमने पढ़े केवल वह, मेरा, मुझको, आप, आपको, इस तरीके के पढ़े, पर एक से अधिक शब्द वाले भी सर्वनाम होते हैं, जैसे जो कोई, सब कोई, कुछ भी, कुछ, इस तरीके के भी कुछ सर्वनाम हमारे होते हैं, जो ध्यान रखने वाली बात है। अगर सेंटेंस आ जाता है इन सब वर्ड्स से भी, तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे सर्वनाम ही है। जैसे मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, यहाँ पर कुछ कुछ क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सारांश, मतलब हमने पूरा क्या क्या पढ़ा अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में। क्या पढ़ा? सबसे पहले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले क्या होते हैं? शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? हिंदी में संख्या के आधार पर देखें अगर, तो कितने हैं सर्वनाम? 11 हैं। और प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो सर्वनाम कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। उन 6 में सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे हमें पास और दूर का पता चलता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई और कुछ, मतलब कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। संबंधवाचक सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम में एक संबंध बनाए, वर्ड्स उसके ऐसे होते हैं जो, जैसे, जैसा, वैसा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, उनसे उनकी पहचान हो जाती है, कौन, क्या, कैसे। और निजवाचक सर्वनाम, मतलब आप, स्वयं की जहां पर बात हो रही हो, वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। हम घर के अंदर, कोरोना घर से और देश से बाहर, घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए एम टू एजुकेट के साथ। और लाइक एंड शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्वनाम वाली वीडियो को देखकर ज्ञान प्राप्त कर सके, उनके ज्ञान में कुछ इजाफा हो सके। जल्दी मिलते हैं सर्वनाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।